व्रत है। और उत्तानपाद अपने कर्मों के द्वारा जिसका समाज में पद ऊंचा है वही उत्तानपाद है। राजा उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का मतलब स्वस्थ रुचि, जो कि केवल स्वयं में ही रुचि रखती हो, अपना ही अपना चाहे। और सुनीति सुंदर नीति वाली, जो सबका भला चाहे। बड़ी रानी का नाम था सुनीति। उनके कोई संतान नहीं हुई। राजा ने दूसरा विवाह कर लिया सुरुचि के साथ। सुरुचि ने आते ही सुनीति को महल से बाहर निकलवा दिया। महल से बाहर रहने लगी। संतों की सेवा करती और आनंद से भगवान का नाम लेती और कीर्तन में मस्त रहती। एक दिन राजा जंगल की ओर गए। लौटते में बहुत समय हो गया था। मार्ग में वर्षा आ गई तो राजा जो थे वो सुनीति के यहाँ पर रुक गए। संतों के आशीर्वाद से उसी रात्रि को सुनीति गर्भाधान हुई और माता सुरुचि भी। दोनों के यहाँ पुत्रों का आगमन हुआ। माता सुनीति के यहाँ पर ध्रुव का आगमन हुआ और माता सुरुचि के यहाँ पर उत्तम का आगमन हुआ। लेकिन देखिए, दोनों राजा के पुत्र हैं। लालन पालन में बड़ा ही अंतर है। एक सतरस व्यंजन करता है, एक सूखे टुकड़े खाता है, एक राजमहल में सोता है, एक धरती पर लेटा है। बड़ा ही अंतर है दोनों के लालन पालन में। एक बार बालक ध्रुव थोड़े बड़े हुए, अपनी माता से पूछ लिया कि माँ, सभी बच्चों के पिताजी हैं, क्या मेरे पिताजी नहीं हैं? माता सुनीति ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे भी पिताजी हैं। अयोध्या नरेश राजा उत्तानपाद ही तुम्हारे पिता हैं। तो माँ, फिर हम अपने पिताजी के पास क्यों नहीं रहते? सब बच्चे अपने पिताजी के पास रहते हैं, हम क्यों नहीं रहते? बताया, बेटा, वहां पर तुम्हारी मासी रहती है, यानी मेरे जैसी दूसरी माँ रहती है। अच्छा माँ, फिर तो हम पिताजी से मिलने अवश्य जाएंगे। जैसे ही बालक ध्रुव अपने पिता से मिलने के लिए जाते हैं, दरबार में प्रवेश करते हैं तो सिंहासन पर बैठे हुए हैं। दूर से ही अपने पुत्र को देखा, दोनों भुजाएं फैला दी और बालक ध्रुव दौड़ करके अपने पिता की गोदी में जाकर के बैठ गए। राजा उत्तानपाद बड़े ही प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं। बालक ध्रुव से कुछ पूछना चाहते हैं। इतनी ही देर में माता सुरुचि आ गई। माता सुरुचि ने जैसे ही बालक ध्रुव को राजा उत्तानपाद की गोद में बैठा देखा, हाथ पकड़ के नीचे को धक्का मार दिया। बालक ध्रुव रोते रोते पुनः उठ करके पिता की गोद में बैठने का प्रयास करते हैं, लेकिन सुनीति कहती है कि हे बालक, जानती हूं कि तू भी इस राजा का पुत्र है, लेकिन तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। यदि इस गोद में बैठना चाहता है
तो जा जंगल में जाकर के भजन कर, और इतना भजन कर कि भगवान तेरे भजन से प्रसन्न हो जाएं, और जब भगवान तुझे दर्शन दे तो तू उनसे एक ही वरदान मांगना कि अब की बार मेरा जन्म माता सुरुचि की कोख से हो, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी हो सकता है, तब तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी हो सकता है। बालक ध्रुव को माता सुरुचि ने पिता से मिलने नहीं दिया। लौट करके आते हैं बालक ध्रुव और अपनी माता से कहते हैं, माँ तू तो कहती थी कि तेरे जैसी दूसरी माँ रहती है, लेकिन माँ वो तुम्हारे जैसी नहीं। सारी बात बताई अपनी माँ को बालक ध्रुव ने और कहा, माँ ये तपस्या क्या होती है, ये भजन क्या होता है। माँ ने सब कुछ बताया। बेटा भजन करते करते शरीर में दीमक भी लग जाती है, हड्डियां भी सूख जाती है। सारी बातें माता ने बता दी। अब तो बालक ध्रुव कहने लगे, मैया तो फिर हम भी तपस्या करने के लिए जाएंगे। माता बोली, बेटा अभी तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा तब तू तपस्या करने के लिए जाना। नहीं माँ, मैं अभी तपस्या करने के लिए जाऊंगा। जब माता सुनती ने बालक ध्रुव की ऐसी दृढ़ता को देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाई और छाती पर पत्थर रख करके कह दिया, जा बेटा, प्रभु तेरी रक्षा करेंगे। नन्हा सा बालक अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर चलते चले जा रहे हैं। जब तक बालक ध्रुव की परछाई भी दिखाई देती रही, माता टकटकी लगाकर देखती रही, और जब परछाई का भी दिखना बंद हो गया तब हाथ जोड़ करके कहती हैं, हे भुवन भास्कर सूर्य, मेरे इस नन्हे से बालक की रक्षा करना।